गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के लिए विषय हिंदी। आज की इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से जुड़े ऑलरेडी हम यहाँ पर 2 भाग यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो वर्ण विचार में यहाँ पर हमने स्वरों के बारे में, वर्णमाला से जुड़े स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने स्वर और स्वर के भेदों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं पार्ट 1 में, और पिछली क्लास में व्यंजन के स्पर्श व्यंजनों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, वर्णमाला में यहाँ पर कितने वर्ण होते हैं? वर्ण विचार में वर्ण यानी कि आपको पता है यहाँ पर अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वर्ण को लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण को लेटर कहा जाता है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, यानी कि 52 वर्ण हैं। तो वर्णमाला को 2 भेदों में यहाँ पर बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला भेद कौन सा है? स्वर। और दूसरा भेद कौन सा है बच्चों? व्यंजन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? स्वरों के बारे में डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, और व्यंजनों से जुड़े हम यहाँ पर क्या किया है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के बारे में हम यहाँ पर पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। तो क वर्ग में क्या क्या आते हैं बच्चों? क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। ओके। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। क वर्ग में 5 वर्ण, छ वर्ग में 5 वर्ण, ट वर्ग में 5 वर्ण, त वर्ग में 5 वर्ण और प वर्ग में भी 5 वर्ण। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो बताइए बच्चों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग से इन्हें जानते हैं। यानी कि क वर्ग क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में क वर्ण आता है, इसीलिए हम इसे क वर्ग कहते हैं। और च यहाँ पर शुरुआत में आता है, इसीलिए च वर्ग कहते हैं। और उसी तरह ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि जो वर्ग यहाँ पर पहले आता है उस लाइन को हम उसी वर्ग के मुताबिक हम यहाँ पर इन्हें जानते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों? 25, यानी कि हर लाइन में 5-5 यहाँ पर वर्ण हैं। तो टोटली कितने वर्ण हो गए यहाँ पर? 25 और 25 जो हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं या देखते हैं, क से लेकर म तक, हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके। तो समझ में आ गया ना बच्चों? तो चलिए आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? बाकी जो भी यहाँ पर वर्ण बचे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प, फ, ब, भ, म
क्या आता है? य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श। तो व्यंजनों में यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के अलावा ये भी वर्ण व्यंजन में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें अलग नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम यहाँ पर? य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? य, र, ल, व को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है बच्चों? इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? इनके टोटल अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और उनकी संख्या कितनी है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है बच्चों? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम कहाँ से कहाँ तक स्पर्श व्यंजन कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण यहाँ पर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखेंगे श, श, स, ह। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म यानी के मुंह से जब हवा छोड़ते हैं तो क्या होता है? उस वर्ण की यहाँ पर उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो य, श, श, स, ह इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है यहाँ पर? इनकी संख्या भी कितनी है बच्चों? 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ओके, तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी क्या होता है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। वे कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इन शब्दों को हम 2 वर्ण को मिलाकर इन शब्दों की रचना इन वर्ण की रचना की जाती है। ये जो संयुक्त व्यंजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना 4, इनको रचना करने के लिए या इस वर्ण की रचना करने के लिए हमें क्या होता है बच्चों? 2 वर्ण मिलाकर इस वर्ण की रचना की जाती है। तभी जाकर हम इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के 2 वर्णों के मिलने को हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है और संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण यहाँ पर या अक्षर यहाँ पर आते हैं। संयुक्त लिखे आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्णों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो पता चल गया ना बच्चों, यहाँ पर हमने लास्ट क्लासेस में स्वरों पे होने वाले भेद, स्वरों के 2 भेद कौन से हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं, उसके बारे में हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर चुके हैं।
तो कल यानी कि पिछली क्लास में हमने व्यंजनों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया गया था। तो व्यंजन में भी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखिए व्यंजनों में भी स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यहाँ पर कितने भेद होते हैं, 4 भाग किए गए हैं, 4 भाग किए गए हैं। अगर हम इन्हें अलग भी कर सकते हैं, संयुक्त व्यंजनों को हम अलग करने से यहाँ पर व्यंजनों में कितने भाग किए गए हैं बच्चों, 3 भाग किए गए हैं। तो पहला भाग कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। पहला भाग कौन सा है बच्चों, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, 25 है। और कहाँ से कहाँ तक हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क से लेकर म तक हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले जो वर्णों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उनकी संख्या कितनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों, 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। वे कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। तो यहाँ पर व्याकरण के अंतर्गत ये सभी प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में वर्ण कितने हैं और स्वर में कितने भेद किए गए हैं, व्यंजन में कितने भाग किए गए हैं, ये सब प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो व्याकरण से जुड़े ये प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, तो आपको क्या करना है, इसे ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है बच्चों, 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। वे कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो नेक्स्ट चलिए यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, वे भी 4 हैं। ऊष्म व्यंजन में कितने हैं बच्चों, वे भी 4 हैं। वे कौन कौन से हैं, श, श, स, ह। ये क्या है बच्चों, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो अंत में यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 हैं। वे कौन कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ओके, तो यहाँ पर हमारा वर्ण विचार व्याकरण भाग जो है वह समाप्त होता है बच्चों। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, संयुक्त व्यंजनों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, यानी कि संयुक्त व्यंजनों की रचना किस तरह से की जाती है और इनसे आने वाले शब्दों को किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, संयुक्त व्यंजनों का एक अलग सा टॉपिक लेकर हम अध्ययन करेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आज जो भी मैंने इस क्लास में आपको पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है, उसे आपको क्या करना है, लिखना है और उसे पढ़ना है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों। आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।